हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग अपने क्वेश्चंस इस सीरीज में एक्सरसाइज 15.1 सर्किल के चैप्टर में 13.a तक डिस्कशन कर चुके थे। अब हम लोग 13.b का डिस्कशन करेंगे। तो 13.d में जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन क्या है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में हमें गिवन है फिगर O इज द सेंटर। O जो है हमारा सेंटर दिया हुआ है सर्किल का, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। साथ में कॉर्ड सी डी ये कॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है। सी डी ये कॉर्ड दिया है और डायमीटर ए बी हमारा डायमीटर दिया हुआ है। ए बी ये डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। हमें फाइंड करना है एंगल सी ई डी। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल सी ई डी। हम लोग देख पा रहे होंगे, हमें ये एंगल फाइंड करना है सी ई डी, ठीक है। ये एंगल हमें फाइंड करना है और हमें गिवन है, जो चीज गिवन है हम लोग लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है हमें एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 25 डिग्री। ये हमें गिवन है फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ से ए बी इज डायमीटर ए बी डायमीटर दिया है और सी डी हमारा कॉर्ड है। सी डी क्या है, सी डी ये हमारा कॉर्ड है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, अगर हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लें, क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट हम लोग कर सकते हैं सी और ओ को हम मीट करा देते हैं पॉइंट को, ठीक है। और ओ और डी को भी पॉइंट को मीट करा देते हैं हम लोग। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी ठीक है। तो ये हमारा ये हो जाएगा 2 इंटू 25 डिग्री ऑफ एंगल, ये हमारा हो जाएगा 50 डिग्री का एंगल। यहाँ से हमारे ये 50 डिग्री आ जाएगा सर, ठीक है। ये अगर हमारा 50 डिग्री आ जाएगा तो हमारा हम लोग देख सकते हैं ओ सी और ओ डी, ओ सेंटर है
तो इस बेसिस पे ओ सी इज इक्वल टू ऑफ ओडी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस हो जाएगा, ये हमारा रेडियस हो जाएगा। ये रेडियस हो जाएगा। अगर ये हमारा रेडियस हो जाएगा तो हम देख सकते हैं, हमें गिवन है ए बी, क्या गिवन है, ए बी is parallel to of CD chord, ये हमें गिवन है। ये हमें गिवन है स्टूडेंट। अगर ये हमें गिवन है तो इसके बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा। ओ सी डी 50 डिग्री हो गया। हमारे पास देख पा रहे होंगे ओ सी और ओ डी रेडियस ऑफ द सर्किल है, तो हमारे पास ये एंगल ओ सी डी एंड ओ डी ये आपस में इक्वल होगा। हम लिख सकते हैं एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, ये आपस में इक्वल हो जाएगा। एंगल ये हमारा इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये हमारा 50 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ देखते हैं कि ट्रायंगल ओ सी डी
इस ट्रायंगल में देखेंगे तो हमारे पास एंगल ओ प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी। ये लिख सकते हैं। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो एंगल ओ जो होगा वो हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ओ 100 डिग्री 180। तो इसको अगर हम माइनस कर लें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 80 डिग्री। ये हमारा 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा 80 डिग्री आ गया। तो ये हम लिख सकते हैं एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 80 डिग्री तो हम लिख सकते हैं एंगल सी ई डी is equal to half of angle COD। COD का ये हाफ हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल CED is equal to half of angle एट्टी डिग्री। ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री।
ये हमारा CED जो हमें एंगल फाइंड करना था वो हो जाएगा 40 डिग्री इसके बेसिस पे फ्रेंड्स। तो हम लोग देखते क्या है, ये एंगल हमारा 40 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये एंगल हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा 40 डिग्री का एंगल हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहता है कि इन फिगर ओ, ओ इज द सेंटर दिया हुआ है, गिवन ऑफ अ सर्किल ओ ए बी सी। ओ आप लोग देख पा रहे हो, ओ ए बी सी इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम दिया हुआ है। बी सी इज प्रोड्यूस डी, बी सी को प्रोड्यूस किया जाता है डी पॉइंट पर। तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है हमको प्रूव करना है कि एंगल ए बी सी is equal to twice of angle OAD के, OAD के। तो हम लोग इसको प्रूव करने के लिए लिखते हैं क्या है, लिखते हैं सबसे पहले प्रूव क्या करना है, हम लोग लिख लेते हैं हमें प्रूव करना है कि एंगल ए बी सी is equal to twice of angle OAD, ठीक है सर। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं इसमें जो गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है ओ ए बी सी is parallel, is a parallelogram। पैरेललोग्राम गिवन है ये, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन में एडी को ज्वाइन करते हैं, एडी एंगल हम एडी साइड्स को ज्वाइन कर देते हैं, देख पा रहे होंगे। तो एडी साइड्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं ये एंगल
एंगल, ये एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ ए डी सी के होगा। हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी के, एक इसका ट्वाइस हो जाएगा। अब इसके बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो ये ट्वाइस हो जाएगा अगर, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं तो हम लोग देख पा रहे होंगे कि ये पैरेलल लाइन है ए ओ जो है पी डी पैरेलल लाइन है, तो हमारा ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ओ ए डी ओ ए डी is equal to of angle ADC के AD C के, ये इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट अल्टरनेट एंगल अल्टरनेट एंगल है। अगर ये इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी is equal to twice of OAD OAD ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि बी ए बी सी is equal to of AOC। ठीक है, लिख सकते हैं इस बेसिस पे। क्यों? ये एंगल और ये एंगल लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये बेसिस पे हम ये एंगल लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं। क्यों? अपोजिट एंगल और
कर दो क्यों? ये पैरेललोग्राम का अपोजिट है। तो इस बेसिस पे तो हम हैं कि एंगल ए बी सी equals to twice of angle O A D के। इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो हमें प्रूफ जो करना था हम लोग स्टूडेंट प्रूफ कर चुके हैं। तो हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। अगर आप लोग को भी ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप लोग लाइक कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मेरे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर हम लोग के डायरेक्ट आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। और आप लोग भी, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको शेयर कीजिए अपने भाई बंधु को, जिससे क्लियर हो सके उनको भी। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है, उसका ए पार्ट हमसे कहता क्या है कि गिवन अ ब्लॉक फिगर पी दिया है। ठीक है, इस फिगर को हम लोग थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। तो आप लोग देख पाए होंगे कि हमारे पास फिगर दिया हुआ है। फिगर क्या दिया हुआ है? फिगर में हमें पी एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कॉर्ड ऑफ बी सी एंड ए क्यू का। हमें प्रूव करना है कि ए बी इक्वल्स टू ए पी के और सी पी इक्वल टू सी क्यू के। तो हम लोग देख लेते हैं, देखते क्या है। हम लोग लेते हैं ट्रायंगल में, देखेंगे मुझे प्रूव करना है। सबसे पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। क्या? हम लोग को प्रूव करना है सी पी इज इक्वल टू सी क्यू के। सी पी हमारा सी क्यू के इक्वल है, ये प्रूव करना है। ठीक है सर, तो हम लोग इस ट्रायंगल में देख लेते हैं। ट्रायंगल ए बी पी इज एंड ट्रायंगल पी क्यू सी।
इस ट्रायंगल में देख लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में देखते क्या है, अगर हम एपी जो ये लाइन है इसको ज्वाइन करते हैं क्वेश्चन में, एसी इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, तो हम देखते क्या है, एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल सी बी पी सी बी ए is equals to angle C Q A को, क्योंकि हमारा AC सेम लाइन सेगमेंट पे बन रहा है, देख पा रहे होंगे आप लोग, AC सेम लाइन सेगमेंट पे, सेम लाइन सेगमेंट एंगल से इक्वल होते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं both angle is same AC सेगमेंट पे, AC सेगमेंट पे, सेम सेगमेंट AC पे है। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम इसको ड्रॉ कर दें, BC को भी ज्वाइन कर दें, BQ को सॉरी BQ को अगर ज्वाइन कर दे तो हमारे पास एंगल ए और एंगल सी भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं एंगल बी ए तो हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, एंगल लिख लेते हैं बी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी क्यू के। ये भी सेम लाइन सेगमेंट, कौन सा लाइन सेगमेंट आप लोग देख पा रहे होंगे, बी क्यू लाइन सेगमेंट, बी क्यू सेगमेंट, बी क्यू सेगमेंट। ठीक है, और हमारे पास ये अगर एंगल्स इक्वल है तो हमारे पास एंगल बी पी ए is equals to angle Q B P C
इक्वल होगा, ये एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है, ये एंगल भी इक्वल होगा, तो ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा पी क्यू सी के कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। तो इसकी वजह से तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये कॉन्फ्रेंस हो गया तो इसलिए सीपी जो होगा इज इक्वल टू सी क्यू, ठीक है सर। तो यहाँ से हम लोग का ये तो हो गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पॉइंट क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। अब देखते कहते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग ले लेते हैं पहले इसमें देखते क्या है, हमें जो जो चीजें गिवन है, गिवन क्या है, हमें गिवन है कि एंगल साइड ए बी ए सी इक्वल टू सी डी। हमें गिवन क्या है, ए बी ए सी और सी डी ये हमारा इक्वल दिया है। साथ में हमें दिया हुआ है एंगल सी ए डी सी 30 डिग्री का एंगल दिया है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी इक्वल टू सी डी। ये इक्वल गिवन है, ठीक है सर। तो हमारे पास ए डी सी एंगल ए डी सी 38 डिग्री दिया है, ठीक है। अगर हमारे पास दो साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इस ट्रायंगल में हम देखेंगे ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ए सी डी में देखें अगर ट्रायंगल, तो ये एंगल एंगल डी और एंगल ए इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि साइड्स हमें इक्वल दी हुई है, ए बी ए सी और सी डी साइड्स इक्वल हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी ए टी is equal to angle of A
डी, ठीक है। तो ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, 38 डिग्री हो जाएगा। सी ए डी, सी ए डी क्या हो जाएगा? 38 डिग्री। ये हमारा 38 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं ये 38 डिग्री, ये हमारा 38 डिग्री हो गया। तो अब देखते क्या है, हम लोग लिख सकते हैं अब हमारा इस एंगल को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए सी बी is equal to of दो इंटीरियर एंगल कौन कौन से? सी ए डी प्लस सी ए सी डी, ठीक है। तो हम एक्सटीरियर एंगल ए सी डी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा 38 डिग्री प्लस 38 डिग्री 76 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे ये ए सी बी जो है वो 76 डिग्री हो जाएगा एंगल, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हम देख सकते हैं। तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं ए सी बी एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए बी सी। ये भी हमारा इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए बी सी जो होगा, ए बी सी जो एंगल होगा वो भी हमारा 76 डिग्री हो जाएगा।
इसी के बेसिस पे हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल में ये भी हमारा 76 डिग्री हो गया, तो ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं अगर हम लोग ट्राइंगल ए बी सी देख लें। इन ट्राइंगल ए बी सी, कुछ लोगों को क्या पूछना है इसका, तो ये ए बी सी 76 कैसे हो गया। हमारे पास ए बी और ए सी साइड इक्वल है, देख पा रहे हैं हम लोग, ए बी एंड ए सी साइड इक्वल दिया हुआ है, तो उसके बेसिस पे अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा, इसलिए ए बी सी हमारा जो है 76 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे लिखते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, तो हम यहाँ से एंगल ए फाइंड कर लेते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री माइनस 76, एंगल भी दिया हुआ है और एंगल सी भी हमारा 76 डिग्री दिया है, तो वो दोनों माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा 28 डिग्री आ जाएगा। अब अगर हमारा एंगल ए 28 डिग्री आ गया तो हम लोग देखते क्या है कि ये जो लाइन सेगमेंट है, आप लोग देख पा रहे हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। एंगल ए जो होगा और वो एंगल ई इक्वल होगा, क्योंकि बी सी सेम लाइन सेगमेंट का एंगल बन रहा है, इस सेम लाइन सेगमेंट पे ये एंगल बन रहा है, ये फॉर्म हो रहा है आपका, यही सेम लाइन सेगमेंट पे ये एंगल फाइंड हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग फिर से लिखते हैं इसको, किस एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। अभी हम लोग ने एंगल निकाला है ए 28 डिग्री, ये एंगल हम लोग ने 28 डिग्री निकाला है। ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम लाइन सेगमेंट ऑफ बीसी पे बन रहे हैं, तो इसलिए ये एंगल इक्वल होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं इसी को, क्या लिख लेते हैं, एंगल बी ई सी is equal to angle of BAC
अभी ये सी हमारा 28 डिग्री था, तो ये भी एंगल हमारा 28 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा बी सी जो होगा वो एंगल 28 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ये पूरा एंगल हम लोग का यहाँ से फाइंड हो गया 28 डिग्री। ठीक है सर, तो हम लोग ने ये सॉल्व कर लिया पूरा क्वेश्चन यहाँ पर। तो आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।